बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई का सवाल आया है कि ज़कात को ज़कात क्यों कहा जाता है और ज़कात, फ़ितरा और सदक़ा, ये तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। ज़कात किसको कहते हैं, फ़ितरा किसको कहते हैं और सदक़ा किसको कहते हैं, इनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला इनका जो सवाल है कि ज़कात को ज़कात क्यों कहा जाता है, तो ज़कात को ज़कात इसलिए कहा जाता है कि ज़कात के माने हैं पाकीज़गी के। इसी तरह डिक्शनरी में उसके माने आते बढ़ने के, ज़्यादती के। इसी तरह ज़कात के जो माने आते हैं वो बरकत के हुसूल के आते हैं। तो जो शख्स अपने माल की सही ज़कात निकालता है, मिसाल के तौर पर 1000 रुपये में से 25 रुपये उसने ज़कात निकाला, 2.5% ज़कात उसने अपने माल की निकाला, तो जो बाकी के पैसे बचते हैं या जिस चीज़ की ज़कात निकाला उसने, तो जो बाकी की चीज़ बचती है वो मुसीबतों से, बर्बादियों से और आफतों से पाक हो जाती है। इसी तरह जो बाकी की रकम बचती है 2.5% निकालने के बाद, 40वां हिस्सा निकालने के बाद, तो वो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में उसको बढ़ाते हैं, दुनिया के अंदर उसके अंदर बरकत डाल देते हैं और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना बड़ा चढ़ा कर देंगे कि हम सोचेंगे कि काश मैं अपना पूरा माल ही अल्लाह के रास्ते में दे देता। लिहाजा इस वजह से इसको ज़कात कहते हैं। इसके निकालने के बाद बाकी माल पाकीज़ा हो जाता है, आफतों से, मुसीबतों से बच जाता है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बरकत होती है और दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पर ज़ख़ीरा हो जाता है। अब ज़कात में और सदक़े में और फ़ितरे में क्या फ़र्क है उसको हम समझें। ज़कात कहते हैं मख़सूस माल में मालिक पर शरअन माल का जो हिस्सा निकालना वाजिब करार दिया गया है उसे ज़कात कहते हैं। ज़कात के निसाब तय है कि अगर इतना सोना होगा तो उसमें ज़कात वाजिब होगी, इतनी चांदी होगी तो उसमें ज़कात वाजिब होगी, इतना माल तिजारत होगा तो उसमें ज़कात वाजिब होगी। तो एक मख़सूस उसकी मिक़दार है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मख़सूस हिस्सा ज़कात निकालने को कहा गया है। उतना निकालना कंपलसरी है, ज़रूरी है, उससे कम निकाल कर नहीं चलेगा, फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। इसको कहते हैं ज़कात। फ़ितरा किसको कहते हैं? ईद उल फ़ित्र के दिन, ईद उल फ़ित्र यानी रमज़ान के बाद जो ईद आती है, रमज़ान के ख़त्म होने पर शव्वाल की पहली तारीख को जब हम ईद मनाते हैं, उस ईद के दिन हर शख्स की तरफ से फ़ी कस के हिसाब से जो माल अदा करना वाजिब है वो सदक़तुल फ़ित्र है। यानी जो लोग अहनाफ के नज़दीक ज़कात देने की उनकी इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, उन लोगों के लिए, और शवाफ़े के नज़दीक ईद के दिन की जो मसारिफ़ है, जो खर्च है, उससे ज़्यादा उनके पास जो रकम है उसमें से सदक़ा फ़ित्र देना वाजिब है। लिहाजा सदक़ा फ़ित्र इसको कहते हैं। और तीसरी चीज़ आपने पूछी कि सदक़ा किसको कहते हैं, तो जहन में रखें, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की नीयत से और उसके अज्र व इनाम के शौक़ में, सवाब की नीयत से आदमी जो कुछ खर्च करता है वो सदक़ा है। इसका दायरा बहुत वसी है। लेकिन सदक़े की भी 2 किस्में हैं, एक सदक़ा वाजिबा होता है और एक सदक़ा नाफिला होता है। सदक़ा वाजिबा किसको कहते हैं? सदक़ा वाजिबा इसको कहते हैं कि हमने किसी चीज़ की नज़र मानी, मिन्नत मानी कि अगर मेरा फ़ला काम हो जाएगा तो मैं अल्लाह के रास्ते में इतना इतना माल दे दूँगा, तो इसको सदक़ा वाजिबा कहेंगे। यानी इसने अपने ऊपर इसको वाजिब कर लिया, अब वो अल्लाह की तरफ से उसके लिए ज़रूरी हो गया कि उसको वो अदा करना ही है। तो ये है सदक़ा वाजिबा। सदक़ा नाफिला, इसका भी दायरा बहुत वसी है। हर खैर का काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम जो भी कुछ खर्च करते हैं वो सदक़े में शुमार होगा।
क्योंकि रिवायत में आया है कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना भी सदका है, किसी को मुस्कुरा के मिलना भी सदका है, किसी को तसल्ली देना भी सदका है, किसी को सब्र की तलकीन करना ये भी सदका है, हत्ता कि अपने बीवी के मुंह में लुक़मा डालना ये भी सदक़े का सवाब रखता है। तो सदक़ा नाफिला यानी नफल सदका, इसका दायरा बहुत वसी है। इसलिए हम जो भी काम खैर की नीयत से, सवाब की नीयत से करेंगे वो सदका शुमार होगा। बहरहाल हम हर मखलूक के साथ अच्छा मामला करने वाले बन जाए, उन पर खर्च करने वाले बन जाए, ये हमारे लिए सदका होगा। तो ये फ़र्क है ज़कात, फ़ितरा और सदका में। सदका वाजिबा भी हमको मुस्तहिकीन तक ही पहुँचाना है, सदका वाजिबा किसी गैर मुस्तहिक को हम नहीं दे सकते। और सदका नाफिला है वो हर एक के साथ हम मामला उसका कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।